शानदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 9 दिसंबर को हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें एक 14 साल की 13 या 14 साल की छोटी बच्ची के साथ अश्लील हरकतें करने का मामला हुआ था और फिर मुंब्रा बाजार परिसर की सामाजिक कार्यकर्ता लाइट एंड लाइफ एनजीओ की यहां की अध्यक्ष शगुफ्ता मोटरवाला और उनकी साथियों की पहल पर मुंब्रा पुलिस स्टेशन में शीलभंग और पोस्को एक्ट की धाराएं 8-12 के तहत यह मामला दर्ज किया गया था। पूरी खबर हमने आपको दिखाई जिसमें मुंबई से एक नसीम शेख करके अपने आप को बाबा कहलाने वाला एक व्यक्ति है जो अक्सर इस नाबालिग लड़की की मां से मिलने उसके घर पर आता था, ऐसा उस एफआईआर के अनुसार आरोप है। अब उस नाबालिग लड़की की मां हमारे साथ में मौजूद है। लड़की की मां का कहना कुछ और है। 15 साल पहले शादी हुई है और पिछले 6 वर्षों से दोनों पति पत्नी के मियां बीवी के रिश्तों में बहुत ज्यादा दरार और कड़वाहट आ चुकी है। तो क्या वजह है ये पोस्को का अपराध दर्ज कराने की? कितना सच्चा है, कितना झूठा है, इस पर इस नाबालिग लड़की की मां जो है अपना पक्ष रखना चाहती है। तो क्या कहना है इस मां का हम सुनेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे मामले को लेकर? 8 दिसंबर को एफआईआर दर्ज हुई है। 14 साल की आपकी लड़की है, आप मुंब्रा में रहती है और शौहर आपके मोहम्मद अली जो है वो भिवंडी में अपनी बहन के यहाँ रहते हैं। तो कोई बच्ची को वहां ले गया और फिर उसने बताया कि 30 नवंबर को उसके साथ रात 10:30 बजे बर्थडे के बहाने जो है जो बाबा है नसीम शेख उसने कुछ गलत हरकतें की। तो कितनी सच्चाई है इसमें आपके हिसाब से? आप माँ है, आपकी मौजूदगी में आपके घर में आपकी बेटी के साथ कोई एक बाहर का आदमी आपके ताल्लुकात से घर पर आता है और इस तरह की हरकतें करता है, ऐसा ये स्पष्ट आरोप है। आपकी बच्ची ने भी इस आरोप को वहां पर पुलिस स्टेशन में कहा था और एनजीओ की महिलाओं ने भी इसे दोहराया था। क्या कहेंगी? सबसे पहले यही बताना चाहूंगी कि ये जो आरोप लगाया गया है जो सब सरासर गलत है, झूठ है। ये इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, ना वो बाबा है ना कुछ है। एज अ मतलब वो पड़ोसी थे मेरे, जान पहचान वाले, बस और कुछ नहीं। वो मेरे घर पे आए तो मैं ही लेके आए थे। वो मेरी हेल्प करने के लिए आए थे क्योंकि मेरे शौहर और मेरा जमता नहीं है, मतलब मामला। वो अलग 6 साल से हम लोग अलग रहते हैं बिल्कुल। वो उनका कुछ भी खर्चा नहीं देता है, कुछ भी नहीं करते हैं वो मेरे। और उनकी जो नेचर है वो बहुत शक्की इंसान है। वो मतलब किसी से भी बात करेंगे तो वो शक करते हैं हर चीज में। कौन? आपके शौहर? हाँ, मेरे शौहर मोहम्मद अली। मोहम्मद अली वो हर किसी पे भी शक करते हैं। घर में एक दूध वाला भी आएगा, भाजी वाला भी आएगा, उससे भी बात करो तो शक करेंगे। अच्छा। जब साथ में भी रहते थे तो वो घर में इतना शक करते थे कि कैमरे लगा के रखते थे। अच्छा, आपका घर कितना बड़ा है? घर मेरा एकदम 200 स्क्वायर फीट का। 200 स्क्वायर फीट का? अलग किचन बाथरूम वगैरह ऐसा कुछ? अटैच है बाथरूम, एक ही 200 स्क्वायर फीट में ही? सिंगल ही रूम है, सिंगल किचन रूम अलग से नहीं। अच्छा। और उसी में मैं 3 बच्चे मेरे और अब्बा भी रहते हैं। अच्छा, जब ये घटना घटी है, जिस तरीके का आरोप है कि बच्ची के साथ में, और उसमें एक बात और कही जा रही है कि वो जो बाबा कह रहे हैं जिनको नसीम शेख, इनके आपके कुछ अलग संबंध है, दोस्त हैं वो आपके, ऐसा भी कहा गया है। और फिर एक ही कमरे में आपकी नजर से ये कैसे चूका कि बच्ची के साथ कोई गलत कर रहा है? कैसे चूका ये सब झूठ है क्योंकि एक ही सिंगल रूम है। सामने मैं भी हूँ, बच्चे हैं, वो भी, मेरी बेटी भी है। और वो आए कोई इंसान घर पे तो सामने ही नजर के कुछ भी चूक नहीं सकता है। अच्छा। क्योंकि सामने ही किचन है, पूरा एक ही छोटा सा रूम है, तो उसमें कोई ऐसा करे नहीं। और गलत अगर ऐसा होता तो मैं खुद भी बोलती, लेकिन ऐसे वो इंसान है नहीं। गलत बिल्कुल नहीं, ये सब झूठा आरोप। सिर्फ बच्ची को बहकाया गया, मतलब मेरे खिलाफ भड़का के। वो मेरी हेल्प करने के लिए आए, इसलिए बच्ची को मेरे खिलाफ भड़का के वो मोहम्मद अली खान ने वो बच्ची को ऐसा करने के लिए कहा ताकि सामने कोई मेरी मदद के लिए नहीं आए। क्योंकि मेरा उनसे मतलब तलाक लेना चाहिए, उससे अलग होना चाहती है, तो वो अलग नहीं करना चाहते मुझे। मतलब इसलिए आप अलग होना चाहती है तलाक लेकर के या खुला लेकर, मगर वो तैयार नहीं। और इसीलिए उन्होंने ये सब किया, ये कहा है कि ताकि मैं मतलब अलग नहीं हो सकूं उनसे। अच्छा, आप जब एफआईआर दर्ज हो रही थी तो पुलिस स्टेशन आपको बुलाया गया था, आप गई थी? हाँ, मैं पुलिस स्टेशन में भी थी। पुलिस के सामने भी मैंने ये स्टेटमेंट दिया कि ये गलत झूठ बयान लिखा जा रहा है, एफआईआर झूठी है। हाँ। तो उस वक्त भी पुलिस वालों ने मेरी नहीं सुनी, मुझे बाहर निकाल दिया, वहां से बाहर खड़ा कर दिया और मेरी नहीं सुनी बात, और वो लोग झूठी एफआईआर दर्ज कर दी। अच्छा, उसके बाद फिर आपने यहाँ के जोन 1 डीसीपी को एक कुछ लिखित अर्जी भी दी है इस मामले में? क्या अर्जी है वो? अर्जी में भी यही दिया है कि वो मेरी हेल्प करने के लिए आए, और वो बाबा वैसा कुछ नहीं है, बस वो मेरी हेल्प के लिए आए। तो उनके ऊपर भी झूठा आरोप लगा के उनको फंसा दिया गया है और मुझे भी बदनाम कर दिया गया साथ में।
अब मैं जो ट्यूशन वगैरह पढ़ा के खुद इंडिपेंडेंट होके अपना घर चलाती हूँ, तो वो ये सब बंद कराने के लिए भी किया गया है, ताकि मेरा जो क्लासेस वगैरह भी है बंद हो जाए। और वो उनके आगे मतलब वो झुकाना चाहते हैं, शुरू से मुझे अपने आगे झुकाने के लिए करते, और वो मैं उनके आगे नहीं झुकना चाहती। मतलब अक्सर देखा गया है कि कई जगहों पर पारिवारिक विवादों में, पारिवारिक झगड़ों में, घरेलू विवाद, चाहे वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, चाहे पैसे के लेन देन के ताल्लुक से हो, तो ऐसे पोस्को की झूठी केसेस बच्चों को इस्तेमाल करके बनाई जाती है। तो क्या ये मामला उसी में से एक माना जाए, ऐसा आपका कहना है? हाँ, उसी में से ही है कि बस बच्ची को इस्तेमाल किया गया है झूठी ये रिपोर्ट बनाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ, और बाकी कोई सच्चाई नहीं, इसमें सब झूठ है। ये जो भी रिपोर्ट है उन पे झूठा आरोप लगाया गया है।